हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी भी ठीक हैं। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। एंड थैंक यू गाइस मेरे लाहौल स्पीति ब्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, मेरे को बड़े ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि रूट बताओ कि आपने कौन सा रूट लिया है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये जो वीडियो है बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लाहौल एंड स्पीति को सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 में करना चाहते हैं, जी हाँ, मैंने भी अपना लाहौल एंड स्पीति ट्रिप पूरा 12,000 में करा है, जिसमें आपका फूड इंक्लूडेड है, होटल इंक्लूडेड है, अकोमोडेशन वगैरह एंड पेट्रोल इंक्लूडिंग है, अमृतसर से की तक, की से वापस अमृतसर तक। तो जुड़े रहिए जी, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो भी अपना लाहौल एंड स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप सभी के लिए बड़ी ही बेनिफिशियरी रहेगी। एंड लिटरली आप सभी शॉक हो जाएंगे इतने सस्ते में हमने लाहौल एंड स्पीति कैसे करा। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच मेरे चैनल में आने के लिए, दिल से थैंक यू है जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें तो शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले जैसे कि आप अपने नॉर्मल बेसिक पैकिंग तो करोगे ही, कपड़े वगैरह अकॉर्डिंग टू वेदर, ये सबसे ज़रूरी रखना, क्योंकि आप पहले चेक कर लेना कि आप विंटर्स में जा रहे हैं कि समर्स में जा रहे हैं। अभी जैसे मैं मार्च मंथ के अंदर गया था तो ना ठंड थी ना गर्मी थी हमारा, फिर भी चलो एक वार्मर के साथ, मतलब आपने देखा होगा मैंने अपना जिपर ही डाला था, नॉर्मल जो पोलो वगैरह का आता है, ठीक है। और बीच में मैंने सिर्फ एक वार्मर डाला था, डेकैथलॉन से लिया था। मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको वेदर सूटेबल है, उस अकॉर्डिंग से अपने कपड़े लेकर जाना है। और मेन चीज़ जो आपको कैरी करनी है बेसिकली, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, पानी हो गया, एंड बिस्किट्स वगैरह, मैगी। तो ये चीज़ मैं अपने घर से लेकर गया था, डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह। बाकी जो मैंने कैरी करा था, चिप्स था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, बिस्किट्स थे, मैगी थे, और फिर पानी के मैंने 5 लीटर के दो लेके गया था बॉटल्स, आपने देखा होगा वीडियो में। तो वो मैंने 2 के 10 लीटर हम टोटल वाटर फॉर एमरजेंसी लेके, इन केस पता नहीं होता रास्ते में, कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है, कई बार हमें कुछ खुद ही कुक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये सारा चिप्स वगैरह और 2 5 5 लीटर के कैंस लेकर गए थे। फिर हम अपना गैस लेकर गए थे, खुद का सिलेंडर। वो उसमें मैंने 3 लीटर गैस भरवाई थी। मेरे को वो सारा स्टोव, सिलेंडर और गैस इंक्लूड करके सारा कुछ अप्रॉक्स 900 रुपये के आसपास पड़ा था। फिर हमने डिस्पोजेबल आइटम्स मैंने ली थी, जिसमें अपना ग्लास थे, फॉक्स थे, फिर प्लेट्स थे। प्लेट्स मैंने ली थी वो अपने 2 तरह की थी। एक थी छोटी, जिसमें से अगर सिर्फ मैगी खानी हो, अगर आपने कोई फूड वगैरह भी खाना हो तो उसके लिए मैंने सेक्शंस वाली प्लेट्स भी फिर ली थी। मगर ये अगर ये सारा सामान बनाकर चले, मेरे को कुछ 37 और 3760 के आसपास मेरा ये सारा सामान आया था। तो उसके बाद बात करते हैं जी पेट्रोल की। ठीक है जी, हमने अप्रॉक्स 5 6 बार फ्यूल रिफिल करवाया था, बाकी फुल नहीं करवाया, कई बार बीच में हमने कई बार कम भी भरवाया था। तो फर्स्ट जब मैं अमृतसर से निकला था तो मैंने यहाँ से 4950 के आसपास का फुल टैंक करवाया था। ठीक है जी, फिर इन बिटवीन हमने जब हमारा हिल एरिया शुरू हुआ था तब मैंने अप्रॉक्स 4000 के आसपास का पेट्रोल रिफिल करवाया था। फिर इन बिटवीन जब हम टिटकुल से वापस आ रहे थे, आई थिंक शायद वो पू था, वहाँ पे हमने 1000 का पेट्रोल भरवाया था लालच के कारण कि हम आगे जाके और सस्ता डलवाएंगे। तो यही हमारे से गलती होगी गाइस। आप ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आगे जाके फ्यूल सस्ता है वहाँ से भरवाएंगे। जब भी आपकी हाफ टैंक हो, अपन तो उसको भी होने ना दो, जहाँ पेट्रोल पंप मिले, फ्यूल पंप मिले, आप फ्यूल रिफिल करवा लो, ठीक है। बाकी 449 का एक भरवाया, 4000 का एक, 1000 का एक। हमने महंगा, फिर हमने वो आई डोंट रिमेंबर द सिटी नेम, विलेज का नाम नहीं मेरे को याद, वहाँ पे हमने 10 लीटर एमरजेंसी तौर पे भरवाया था। वहाँ पे हमें पर लीटर पेट्रोल कॉस्ट करा था जी 120। जी हाँ, सबसे महंगा पेट्रोल हमने पूरा ट्रिप का वहाँ भरवाया था जी। तो मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, हमने कुछ 21,500 के आसपास का पूरा ट्रिप का फ्यूल करवाया था, जिसमें मैं अमृतसर से की तक की बात कर रहा हूँ। अमृतसर से की से वापस अमृतसर, और थोड़ा बहुत पेट्रोल मेरी थार में बचा भी था। तो अभी हमारी थार पेट्रोल है, एवरेज भी कम है इसकी। अगर आप कोई डीजल व्हीकल लेकर जाते हो, उसकी एवरेज भी ज़्यादा होगी, आपकी जो कॉस्ट कटिंग है और हो सकती है। थार की एवरेज बहुत गिनती है पेट्रोल की। तो 21 के आसपास का हमने जैसे पेट्रोल रिफिल करवाया था। उसके बाद अगर हम बात करें फूड की,
तो वैसे तो जैसे मैंने कैरी करा था, आपने देखा होगा टिटकुल में भी हमने रिवर साइड सारा फंक्शन करा था, रास्ते में भी करा था। बट फिर भी जैसे रात को डिनर वगैरह हमने कई जगह करा, ताबो करा, रामपुर करा, एक दो जगह और करा, ब्रेकफास्ट भी सुबह करा है अपना नाकों के पास। तो वो अप्रॉक्स हमें सारा, अगर सारा ट्रिप का जो हमने बाहर से फूड ऑर्डर किया, अगर उस सभी की मैं बात करूँ तो हमें अप्रॉक्स कुछ पड़ा था 3,000 के आसपास, जिसमें कि ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है, कईयों में लंच भी है। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें होटल्स की, जो मेन है एकोमोडेशन, बहुत ही, चलो अभी तो इतना ना पीक सीजन ही था, हमें इजीली सारा मिल गया। ठीक है। तो हम, पहला स्टे हमारा था चिटकुल। ठीक है। वो रात को हम पहुंचे थे, तो उसने हमारे से अप्रॉक्स चार्ज करा था 1400 के आसपास। 1200 रूम का लिया था और 200 उसने एक्स्ट्रा बेडिंग का लिया था। ठीक है जी। 1400 ये हो गया। फिर नेक्स्ट डे हमने करा था नाको। नाको में हमारे से चार्ज करा गया था 2100। 2000 का रूम था और रात को हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया था। हमने ना रोटी वगैरह बनवाई थी उनसे। फूड हमारा ही था, तो हमने, जो आपने देखा होगा, चाय बिस्किट्स के साथ मैंने खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे यार उस टाइम पे। तो किसी की हिम्मत नहीं थी जाके बस वो या पानी या कुछ भी ले जाए गाड़ी से। तो नेक्स्ट हमने नाइट स्टे करा था जी काज़ा। काज़ा हमें पड़ा था 1500 के आसपास। 1500 हमने वहाँ पे करा था। ये जो तीनों थे, ये हमने, इसके अंदर ना कोई ब्रेकफास्ट है, ना कोई डिनर है, ना लंच है। ये सारा रेट सिर्फ और सिर्फ फूड, मगर रूम्स के हैं। ठीक है जी। फिर हमने लास्ट डे करा था जो हमारा था 4th डे, हाँ 4th नाइट, मतलब हमने स्टे करा था जाके की। तो की हमें वो थोड़ा सा रूम एक्सपेंसिव मिला था, बट रूम यार वो क्या लोकेशन थी, मज़ा आ गया था। उसने हमारे से 3600 चार्ज करा था 3 बंदों का, लेस करके उसने 3500 ले लिया था। इसमें हमारा डिनर भी था, वेज डिनर मिला था और काफ़ी बढ़िया था। आप वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। शक्ल देख के तो लग नहीं रहा था कि ये इतना यमी होगा, बट सीरियसली मज़ा आ गया था। और मॉर्निंग में हमें दिया था उन्होंने ब्रेकफास्ट भी दिया था। बाकी 3500 के अंदर 3 बंदों के लिए अकोमोडेशन प्लस फूड, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो ये हमें, मतलब 4 स्टे टोटल हमने करे, तो हमें ये प्रॉक्स टोटल कुछ पड़ा था 8500 के आसपास। तो अगर इन सभी चीज़ों का हम टोटल लगाएं, तो जैसे मैंने जो यहाँ से पैकिंग करके लेकर गया था, डिस्पोजेबल खाने पीने सिलेंडर वगैरह का 3700 के आसपास, और हमने पेट्रोल रिफिल कराया 21,500 के आसपास का। तो होटल हमने करवाए थे अप्रॉक्स 8500 के आसपास। तो जो फूड था जो हमने रास्ते में कराया वो था कुछ अप्रॉक्स 3000 के आसपास। ठीक है। तो ये टोटल 36,000 समथिंग मिला था। और आप बोलोगे 12,000 में कैसे बना। तो गाइस आपने देखा होगा, हम 3 जाने गए थे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि जो आपकी गाड़ी को सूटेबल लगता है उतने ही आदमी लेकर जाओ। जैसे हमारी थार थी, हम 3 जाने गए थे। जो चौथे बंदे की जो सीटिंग थी उस पर हम लोग सारा सामान सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि थार में ट्रंक स्पेस बहुत कम है, तो हमने 3 से ज़्यादा प्रेफर नहीं करा था। तो इसके कारण अगर 36,000 का डिवाइडेड बाई 3 कर दो कि पर पर्सन हमें वो ट्रिप सारा 12,000 का पड़ा था। अगर यही व्हीकल आपका डीजल का हो तो आप यही ट्रिप 8 से 10,000 में भी कर सकते हैं। तो बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको बेनिफिशियल लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अपना लाहौल स्पीति का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। एंड सभी को रिक्वेस्ट है शेयर कर देना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं जी बड़ी ही जल्द। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जी, जो हमने रूट पकड़ा था जी। टेक केयर।